Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about behavioral and environmental influence on cognitive development, part 2. तो आज के इस लेक्चर में हम बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होता है उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के का क्या इफेक्ट रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर स्कूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है। बच्चे के स्टार्टिंग के स्कूल ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह का हो जो कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे। अगर स्कूल में टीचर सपोर्टिव हैं, नर्चरिंग हैं, अगर बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाकर रखते हैं, बाकी स्टूडेंट के साथ बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा है, बच्चे को स्कूल में फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा और बेहतर तरीके से होगा। वहीं बच्चा अगर स्कूल में एक शेयर्ड लर्निंग गोल महसूस करता है और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, तो बच्चे में बहुत ही कम मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अगर अपने पीयर ग्रुप के साथ स्कूल में बच्चे की अच्छी बनती है और उसको वहाँ पर सपोर्ट महसूस होता है, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेटर होता है। पीयर सपोर्ट और स्कूल सेफ्टी ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों में बुलिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ उन बच्चों पे ही नहीं बल्कि दूसरे बच्चों के ऊपर भी पॉज़िटिव रहता है। तो एक पॉज़िटिव स्कूल क्लाइमेट का अच्छे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर स्कूल क्लाइमेट अच्छा है, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है बच्चे का, अपने क्लासमेट के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छा रिलेशन है, तो भी अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो गरीबी और इनइक्वालिटी ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक समस्या बन सकते हैं और इससे के एविडेंस देखने को मिले हैं कि गरीब परिवारों में ज़्यादातर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर समस्याएं देखने को मिली हैं। Poverty in childhood is associated with a wide variety of deleterious outcomes, including high rate of cognitive developmental problems such as cortical thinning associated with cognitive deficit, higher rate of cardiovascular disease in adulthood. तो गरीबी को ज़्यादातर चाइल्डहुड में कुछ एक समस्याओं के साथ जुड़ता हुआ पाया गया है, जैसे कि कॉग्निटिव डेफिसिट कई बार पॉवर्टी में पले बच्चों में देखे जाते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कई बार अडल्टहुड में नोटिस की जाती हैं। The negative impact of poverty on cognitive development are also mediated by adverse environmental exposure and social environment, particularly in the family. तो पॉवर्टी के कई तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट संज्ञानात्मक विकास के ऊपर देखे जाते हैं, जिसका असर मेनली बच्चों के विभिन्न तरह की कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के रूप में देखने को मिलता है। अगर बच्चे का एनवायरमेंटल एक्सपोज़र अच्छा नहीं है या एनवायरमेंटल एक्सपोज़र इस तरीके का है कि वो इनइक्वालिटी महसूस करता है, वो अपने साथ के दूसरे पीयर ग्रुप के बच्चों से अलग महसूस करता है, उसको अलग-थलग रखा जाता है या उसके साथ इनइक्वालिटी जैसा बर्ताव किया जाता है, तो भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव असर होता है।
नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म. Discrimination experienced by member of racial ethnic group is a pervasive and significant public health problem that has been associated with poor cognitive development. अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप में या फिर अपने स्कूल में अपने क्लासमेट के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन महसूस कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक पड़ता है. और पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में मनोवैज्ञानिक डिस्ट्रेस ला सकता है, डिप्रेशन ला सकता है और बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस रहते हैं. अगर कोई बच्चा रेसिज्म को फेस करता है, यानी कि उसके पर्टिकुलर रेस से रिलेटेड गलत कमेंट उसके ऊपर किए जाते हैं, उसके कलर को लेकर या उसकी कास्ट को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर अगर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है, उसको एंजाइटी महसूस हो सकती है और लॉन्ग टर्म तक अगर ये चीजें चले तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर होने का भी खतरा रहता है. उसकी फिजिकल हेल्थ पुअर हो सकती है, अनहेल्थफुल बिहेवियर वो शो कर सकता है, जैसे कि स्मोकिंग करने लग सकता है, वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने लग सकता है, ड्रग्स वो बच्चा ले सकता है. तो इसका इफेक्ट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर नकारात्मक पड़ता है. नेक्स्ट फैक्टर है मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट. तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मास मीडिया में, इंटरनेट पर अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बच्चे उसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो अपना रोल मॉडल जिसको भी मानते हैं, वो रोल मॉडल अगर अनहेल्दी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने आइडियल को देखकर वो उन अनहेल्दी प्रोडक्ट को फॉलो करने लग जाता है. इसके एग्जाम्पल यहाँ हैं, जैसे सिगरेट का आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज सिगरेट्स, तंबाकू, इन सब की ऐड करते हैं और उनको देखकर यूथ उनसे इंस्पायर होता है. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम हमारे आइडल या सेलिब्रिटीज अगर इसकी ऐड कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई बहुत अच्छी चीज है और बच्चे उसको ट्राई करने लग जाते हैं. तो यूथ में स्पेशली इस तरह की अनहेल्दी प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट है, उसका हार्मफुल इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है. बच्चे टोबैको का यूज करने लग जाते हैं और टोबैको के यूज से काफी ज्यादा सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर्स बच्चे में देखने को मिलते हैं, जिससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. दूसरा अनहेल्दी प्रोडक्ट है अल्कोहल. तो इस तरह के एविडेंस देखे गए हैं कि यंग लोगों के ऊपर अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट के भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. अगर बच्चे कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल के ब्रांड्स से ज्यादा एक्सपोज होते हैं, एड वो ज्यादा देखते हैं इन चीजों की, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको कंज्यूम करने की तरफ आकर्षित होते हैं और एक टाइम पर आकर वो उससे इन्फ्लुएंस होकर या पीयर प्रेशर में आकर अल्कोहल का यूज वो करने लग जाते हैं. तो उसका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अगर कोई भी बच्चा 15 साल की एज से पहले अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है तो उसकी वजह से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है, बिहेवियर में वायलेंस दिखाई देने लग जाती है और कई बार वो कार क्रशेस या फिर और बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में इंडल्ज पाया जाता है, जिससे कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है. तो इस तरीके से अल्कोहल का भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है. नेक्स्ट है अनहेल्थफुल फूड या अनहेल्दी फूड हम कह सकते हैं. तो अनहेल्दी फूड की भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है, जिससे बच्चे में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप होती है. उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी बुरा असर होता है. तो इस तरह के अनहेल्दी फूड के एडवर्टाइजमेंट बच्चों को हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिशन वाले फूड और बेवरेजेस लेने के लिए मोटिवेट करती हैं, जिससे बच्चा इस तरह के अनहेल्दी फूड को कंज्यूम ज्यादा करता है.
बच्चे में ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं, जिसका प्रभाव उसके फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा पड़ता है। And here are the references. Thank you so much.